मैं भारत हूँ। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। ऐसा मेरा देश महान, ऐसा मेरा देश महान। नमस्कार, मैं कृति वार्ष्णेय दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं स की छात्रा आज के वेबिनार मैं भारत हूं में उपस्थित गणमान्य प्रबुद्ध जनों तथा मेरे मित्रों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे देश की अंतरात्मा पुकारती है, मैं भारत हूँ, मैं भारतवर्ष हूँ। मुझे मेरी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। मुझे दूसरों के दिए नाम की आवश्यकता नहीं। मेरा अपना नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। मुझे मेरे अस्तित्व में जीने दो। मैं भारत हूँ, मुझे भारत ही रहने दो। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित मैं भारत हूँ अभियान की माननीय सदस्य श्रीमती नीतू सोमानी जी, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं। बाल तथा किशोर विकास समिति ABMMS की पूर्वांचल प्रभारी हैं, को प्रणाम करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वे 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के सभापति जी, प्रमुख अतिथि जी व उपस्थित सभी अतिथिगण को बाल एवं किशोरी विकास समिति की पूर्वांचल सह प्रभारी नीतू सोमानी का सादर जय महेश जय भारत। जैसा कि मैं बाल एवं किशोरी विकास समिति से हूँ, अर्थात देश के भविष्य से जुड़ी हूँ, तो मेरा आज का संदेश हर भारत देशवासियों के साथ साथ खासकर देश के बच्चों के लिए है, जो कुछ इस प्रकार है। तुम भारत का भविष्य हो, तुम भारत का भविष्य हो, तुमको है जागरूक होना। भारत नाम धरोहर को हर पल हर दिल में संजोना। क्यों जुदा करते हो मुझको मेरे नाम से। मैं भारत हूँ कहता हूँ बड़े अभिमान से। हृदय हूँ इस संपूर्ण सुंदर सृष्टि का, पहचान हूँ राजा भरत की कीर्ति का। मेरे शीश पर देखो हिमालय है सोहे, जिसकी गोद से मनमोहक गंगा छल छल बहे। मेरी भूमि पर श्री राम व श्री कृष्ण है जन्मे। मेरी भूमि पर श्री राम व श्री कृष्ण है जन्मे। बसते हैं जो इस प्रकृति के कण कण में। मेरी पीड़ा को हे भारतवासी तुम भी समझो। मैं भारत हूँ, मुझे भारत ही रहने दो। मुझे मेरे नाम से कभी जुदा न करना। दिल रोता है मुझे मेरी पहचान से जुदा न करना। हे भरत के वंशजों मुझे इंडिया का अपमानित न करो। हे भरत के वंशजों मुझे इंडिया का अपमानित न करो। भारत की संस्कृति पर हे भारतीय तुम नित्य गर्व करो। मैं भारत हूँ, मुझे मेरे इतिहास से प्रेम है। मैं भारत हूँ, मुझे मेरे इस नाम से प्रेम है। धन्यवाद। विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी समिति की राष्ट्र प्रभारी निर्मला जी मारू को, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया और जिसके फलस्वरूप आज मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रख पाई। जय महेश, जय भारत। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनमोल वचन अनुकरणीय है, जीवन में उतारने योग्य है। हम इन्हें अपनाने का प्रण लेते हैं। 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद और मंगल पे जाना मुश्किल था। धरती और अन्य ग्रहों की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिम रानतोस्मि। जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, भाषण की स्पष्टि और शुद्धि के लिए व्याकरण दिया, स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए औषधि। आइए हम उन महान ऋषि पतंजलि को नमन करें, जिनके योग ज्ञान के कारण आज पूरा विश्व योग की राह पर चल रहा है और निरोग बन रहा है। मैं भारत हूँ। मेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति के बारे में बताने आ रही हैं पलाक्षी लालवानी। चरक सुश्रुत
आर्यभट्ट से शोभित, चरक सुश्रुत आर्यभट्ट से शोभित, सिंधु घाटी के इतिहास से सृजित, शून्य, योग और खगोल की मैं महान विरासत हूँ। शून्य, योग और खगोल की मैं महान विरासत हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। कोपर्निकस से 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पृथ्वी के गोल होने व अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि की थी। वहीं ब्रह्मगुप्त ने आइजैक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को स्थापित किया था। शून्य का आविष्कार भी भारतीय पीढ़ी की ही देन है। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व लिखे गए मेरे चिकित्सा पद्धति के ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद पद्धति और चिकित्सा पद्धति के आधार रहे हैं। यही मेरे समृद्ध गौरवशाली इतिहास है, जिसमें सहस्त्रमान आविष्कारों की कथाएं हैं, जो आज भी विश्व के मानस पटल पर अंकित हैं। मेरे आधुनिक रूप की चर्चा की जाए तो आज मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की तीसरी महान शक्ति बन चुका हूँ। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैं आज अग्रणी देशों की पंक्ति में हूँ, जहाँ एक ओर मैं एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ हूँ, वहीं दूसरी ओर मेरी धरती पर जन्मे होनहार प्रतिभाशाली छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर एवं वैज्ञानिक विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। विश्व के अनेक देशों को पीछे छोड़कर मेरे वैज्ञानिकों ने जहां कोरोना वैक्सीन का समय रहते आविष्कार किया, वहीं योग गुरु के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होकर सहस्त्रों शारीरिक व मानसिक व्याधियों का समाधान प्रस्तुत किया। मैं अपनी चर्चा को इन पंक्तियों से विराम देना चाहता हूँ। दिव्य ज्ञान रश्मि उकेर कर, दिव्य ज्ञान रश्मि उकेर कर, विश्व कल्याण की मैं इबारत हूँ। सतत सत्यरत धर्म प्राण, सतत सत्यरत धर्म प्राण, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। धन्यवाद। आपने हमें भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनः जीने का अवसर दिया। मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जो प्रकृति की गोद में बसा है, स्वर्ग सा सारा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बह रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वह देश मेरा भारत है। भारत की भौगोलिक विविधताओं और विशेषताओं के बारे में बोलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 6 की छात्रा समृद्धि पांडे को। मैं भारत हूँ, मस्तक ऊंचा हुआ महीन का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि की क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य था भारतवर्ष। नमस्कार। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारतवर्ष की धरती हमारी जन्मभूमि है। हिमालय से हिंद महासागर तक और आसाम से कच्छ तक विस्तृत यह भूखंड भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक सभी दृष्टि रूपों से संसार के सभी अन्य देशों से निराला और अद्वितीय है। इसका पुराना नाम आर्यवर्त है। दुष्यंत शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। किसी समय भारतवर्ष के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देश भी आते थे, किंतु आधुनिक भारतवर्ष उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में कच्छ तक फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय भारत माता के सिर पर हिम मुकुट के समान सुशोभित है तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण को पखाड़ता है। जिस भूमि ने अनगिनत महापुरुषों को दिया है जन्म, जिस धरती पर देवता भी जन्म लेकर हो जाते हैं धन, ऐसी भारत भूमि को मेरा नमन, मेरा नमन, मेरा नमन। मैं भारत हूँ। जय भारत। बिल्कुल सही कहा आपने।
विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है और महान बनाता है। विश्व की सबसे पुरानी विरासतों में से एक भारत की समृद्ध विरासत धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम है। मैं भारत हूं, मुझे भारत ही रहने दो, इंडिया मत बनाओ। इस पर रोशनी डालने आ रही हैं कक्षा 7वीं की सिद्धि बंसल। विरासत का मतलब होता है कि हमें हमारे पूर्वजों और अपने अतीत से क्या विरासत मिली है। भारत विभिन्न धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों का एक सर्वव्यापी संगम है। भारतीय विरासत की मुख्य विशेषता इसकी कला, वास्तुकला, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वनस्पति जीव तथा धर्मनिरपेक्षता में ही निहित है। भारत में भोजन भी एक भारतीय विरासत का हिस्सा है, जो भारत के हर राज्य में दिखने व स्वाद में भिन्न है। भारत का आध्यात्मिक जीवन दर्शन सदैव पुरानी विरासत से मिला है। भारत की विरासत की दुनिया में अपनी एक अलग पेट है, जिसको देखने व समझने के लिए हर साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं। इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल भी भारतीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे अभिमान है कि मैं एक ऐसे देश की नागरिका हूँ जिसकी एक अनूठी विरासत है। धन्यवाद। जय भारत। भारतीय विरासत का मुख्य आकर्षण इसकी कला, वास्तुकला, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, भाषा, वनस्पतियों और जीवों की विविधता है। इनको संरक्षण देना, सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हमारी समृद्ध शिक्षा प्रणाली के पर प्रकाश डालने के लिए आ रही हैं ऋत्विका गोयल। मैं भारत हूँ, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी। मेरी वैदिक शिक्षा सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। मेरे यहाँ अतीत से ही वैदिक शिक्षा का प्रचलन था। जिस समय विश्व में शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उस समय मेरे यहाँ वैदिक शिक्षा का प्रचलन था। वैदिक शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी, जहाँ शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करता था। यह शिक्षा न केवल सामाजिक बल्कि अस्त्र शस्त्र, संगीत, राजनीति आदि से जुड़ी हुई थी। मेरे यहाँ देश ही नहीं अपितु विदेश से आए हुए शिक्षार्थी भी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। मेरे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ चाणक्य जैसे गुरु का सानिध्य छात्रों को प्राप्त होता था। मैं भारत हूँ, मेरे यहाँ भी समय के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन हुए। वर्तमान में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा को महत्व दिया जाता है तथा मेरे यहाँ सर्व शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अशिक्षित को शिक्षा देता, अज्ञानी को ज्ञान, कुछ ऐसा ही है मेरा देश, मेरा भारत महान। धन्यवाद। मैं भारत हूँ। जय भारत। वंदे मातरम। बहुत खूब। आपने वैदिक शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना की है, वह अतुलनीय है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं भारत हूं। यहाँ एक प्रचलित कहावत है, एक कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। इसी कारण भारत में खान पान से लेकर रहन सहन, वेशभूषा, भाषा व रीति रिवाजों में विविधता दिखाई देती है, किंतु फिर भी हम एक हैं। कैसे? इस पर प्रकाश डालने मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 5वीं के आरव खंडेलवाल को। मैं भारतीय हूँ और भारत का परिचय अपने शब्दों में कुछ इस तरह देना चाहता हूँ। मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में बेजोड़ है। भारत में अनेक वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है।
मेरे भारत में नदियों और पेड़ों को भी सम्मान दिया जाता है। भारत में श्री राम और कलाम, कबीर और मीरा ने भी जन्म लिया है। गीता, पुराण और संस्कृत भारत की ही देन है। इतिहास के पन्नों पर ना जाने कितनी ही कहानियां स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जो हमारे अंदर एक अलग ही भावना जगाती है। मैं धन्य हूँ कि मैंने भारत में जन्म लिया है। आओ हम सब भारत को अतुल्य भारत बनने में योगदान करें। मैं भारत हूँ, मेरा इतिहास निराला है, जग को शोभित कर डाला है। मैं भारत हूँ, मैं सुभाष हूँ, मैं प्रताप हूँ, मैं ही कलाम और श्री राम हूँ। मेरी सभ्यता और संस्कृति अजंता और एलोरा है। मेरा इतिहास निराला है। मैं भारत हूँ, मैं ही कबीर हूँ, मैं ही मीरा, मैं ही तुलसी का ज्ञान हूँ, मैं ही नेहरू गांधी संविधान, मैं ही भगवत गीता हूँ। मैं भारत हूँ। धन्यवाद। जय भारत। हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण परम शक्तिशाली हैं। यदि हम अपना पारंपरिक पहनावा पहने तो हम रूढ़िवादी नहीं, बल्कि यह हमारी परंपरा है और हम इसे सहेजते हैं। तो साथियों, अपनी प्राचीन परंपरा को अपनाने में गर्व का अनुभव करें। आज के इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इन पंक्तियों के द्वारा मैं आज के वेबिनार का समापन करना चाहूंगी। हम भारत का भविष्य हैं, हमको है जागरूक होना। भारत नाम धरोहर को हर पल हर दिल में संजोना। क्यों जुदा करते हो मुझको मेरे नाम से, मैं भारत हूं कहता हूं बड़े अभिमान से। हृदय हूं इस संपूर्ण सुंदर सृष्टि का, पहचान हूं राज भारत की कीर्ति का। मेरे शीश पर देखो हिमालय है सोहे, जिसकी गोद से पवित्र गंगा छल छल बहे। मेरी भूमि पर श्री राम व श्री कृष्ण है जन्मे, बसते हैं जो प्रकृति के कण कण में। मेरी पीड़ा को हे भारतवासी तुम भी समझो, मैं भारत हूं, मुझे भारत ही रहने दो। मुझे मेरे नाम से कभी जुदा ना करना, दिल रोता है मेरा पहचान से जुदा ना करना। भारत के वंशजों, मुझे इंडिया कहकर अपमानित न करो। भारत की संस्कृति पर हे भारतीय तुम गर्व करो। मैं भारत हूं, मुझे मेरे इतिहास से प्रेम है। मैं भारत हूं, मुझे मेरे इस नाम से प्रेम है। सारे जहां से अच्छा ये भारत देश हमारा। जय भारत। धन्यवाद।